हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं लाइट के पार्ट 2 दैट इज रिफ्रैक्शन। पार्ट 1 में हम लोगों ने पूरा मिरर से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी सब कुछ कर लिया था और आप उस पर क्वेश्चंस कर सकते हो, आपसे सॉल्व भी हो जाएंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं रिफ्रैक्शन यानी कि लेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं रिफ्रैक्शन होता क्या है। ये जो वर्ड है रिफ्रैक्शन, इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले बच्चों लिख लो रिफ्रैक्शन। ठीक है, जब भी हम लोग रिफ्रैक्शन की बात करेंगे यानी कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, वापस नहीं आ रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रहा है। तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगा तो क्या क्या चीज़ें हमारे को देखने को मिलती है। क्या उसकी स्पीड कम हो जाएगी, क्या उसका जो एंगल है नॉर्मल के साथ उसमें कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग लिखो रिफ्रैक्शन होता क्या है। रिफ्रैक्शन होता है ट्रैवलिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर। बहुत ही सिंपल है, लिख सकते हैं ट्रैवलिंग ऑफ लाइट, ट्रैवलिंग ऑफ लाइट रे फ्रॉम वन मीडियम to the other, from one medium to the other। ठीक है, तो इससे हम लोगों को क्या है कि हमें वेलोसिटी का भी ज्ञान होना चाहिए और एक आपको नया वर्ड मिलेगा, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है बच्चों, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और उसके फॉर्मूले क्या होते हैं वो भी समझेंगे। तो मान लेते हैं सपोज हमारे पास एक ऐसा इंटरफेस है, इधर एयर है और इधर वाटर है। ठीक, ऐसा मान लिया हम लोगों ने, ये वाटर है, वाटर है तो भाई ब्लू होना चाहिए ना, ऐसा, दिस इज वाटर। ऐसा। तो बच्चों दो मीडियम की बात हो रही है, एयर और वाटर। तो सीधी सी बात है कि वाटर में जब कोई ऑब्जेक्ट जाएगा और लाइट रे जाएगा तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी। आप एक्सपेरिमेंट खुद से भी कर सकते हो। मान लो हमने एक पत्थर फेंका एयर में, कुछ दूर तक गया, वही पत्थर हम वाटर के अंदर फेंकें तो क्या उतनी दूर तक जाएगा? नहीं जाएगा, वेलोसिटी कम हो जाती है। बिल्कुल लाइट की भी यही प्रॉपर्टी है। लाइट अगर ट्रैवल करना होता है एयर में तो दूर तक जाता है, लेकिन जब वाटर में ट्रैवल करेगा फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, मतलब ये हो गया कहने का कि सपोज हमारे पास एक लाइट रे ऐसे आई। ठीक है, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया। अब ये लाइट रे क्या होगा, इसकी स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड कम हो जाने की वजह से ये अपना ओरिजिनल वाला पाथ को छोड़ देता है और ये डिफ्लेक्ट हो जाता है, थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ झुक जाता है। यानी कि जब भी लाइट रे ट्रैवल करेगा रेयरर टू डेंसर, रेयरर बोलते हैं इसको, डेंसर बोलते हैं, रेयरर टू डेंस मीडियम की ओर जाएगा तो इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी और ये झुक जाएगा नॉर्मल की तरफ, है ना। बड़ा सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है। इसका उल्टा भी पॉसिबल है। इसका उल्टा पॉसिबल ये है कि मान लेते हैं हमारे पास ये वाटर है और वाटर के अंदर कोई ऑब्जेक्ट डाल देते हैं। ठीक है, वाटर के अंदर ये ऑब्जेक्ट हम लोगों ने डाल दिया सपोज ऐसा। अब यहाँ से जो रे ट्रैवल होगा, ये वाटर है, ये एयर है, वो कैसा होगा, डेंसर टू रेयरर होगा। तो लाइट रे जब जाएगा ऑब्जेक्ट से ट्रैवल करेगा ऐसा, और यहाँ मुझे बनाना पड़ेगा नॉर्मल, तब भी डेंस से जब रेयर में जाएगा तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों, और जब स्पीड बढ़ जाएगी तो अपने ओरिजिनल लाइन को छोड़ देगा और ये अवे चला जाएगा, इससे नॉर्मल से अवे। ये इसकी प्रॉपर्टी है, इसके बिहेवियर है ऐसे। यानी कि जब जब इसका मीडियम चेंज होगा तब तक इसका वेलोसिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। तो वेलोसिटी पे जो इफेक्ट पड़ने वाला है हम उसी को मेजरमेंट करने वाले हैं, कितना इफेक्ट पड़ने वाला है, उसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आप लिख सकते हो कि when light travel from one medium to the other,
द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखते हैं, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है, वेलोसिटी इन एयर तो बहुत ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू वाटर, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू, इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, है ना, एयर के एस्पेक्ट में, यानी कि एयर के एस्पेक्ट में एब्सोल्यूट बोलते हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर दैट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ये हो गया बच्चों हमारा। हो सकता है यहाँ ग्लास हो, यहाँ वाटर हो। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या देखा, इसके नीचे आप क्या लिख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर भी लिख सकते हो। हालांकि इसकी वैल्यू 1 होती है, मैंने नहीं लिखा था, लेकिन मैंने इसे जानबूझ के लिखा है। आपको रिलेशंस पता होने चाहिए, मतलब वेलोसिटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर इनवर्सली रिलेटेड। वेलोसिटी ज़्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होगा, ज़्यादा होगा। वेलोसिटी कम तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेलोसिटी अगर ज़्यादा होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये मेजरमेंट है वेलोसिटी के लिए। तो इसको हम लोग एक लॉज में समराइज करके लिख सकते हैं, है ना, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में समराइज करके लिख सकते हैं इस ऑब्जर्वेशन को देखने के बाद। और आपको मालूम है इंसिडेंट रे क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, रिफ्रैक्टेड रे क्या होता है। द लाइट विच इज गोइंग टू स्ट्राइक द सरफेस, दिस इज कॉल्ड इंटरफेस। ये जो सरफेस है जो दो मीडियम के बीच में डिवाइड करता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेस। इंटरफेस, तो कभी कोई वर्ड अगर इंटरफेस आ जाए तो आपको घबराना नहीं है। इंटरफेस इज द सरफेस विच डिवाइड्स द टू मीडियम। इसको आप लोग ड्रॉ कर लो बच्चों, इसको मैं एक एक करके सबको लिखवा देता हूं, डेफिनेशंस भी, डोंट वरी। तो बच्चों लिख लो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज, पहला लॉज जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में भी था, क्या था, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है, आप फुल लिखना। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे all lie in the same plane, this one। बढ़िया बच्चों। सेकंड ये है, कोई भी लाइट रे अगर होता है, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ये हमारे पास है मीडियम 2, एंड लाइट रेज ट्रैवलिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ आ रहा है, और ये दूसरे मीडियम में घुस जा रहा है, लाइट ट्रैवल कर रहा है। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, ये रेयरर और डेंसर ले लिया हम लोगों ने। तो लॉ ये कहता है कि हमारे पास साइन ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, साइन थीटा कॉस थीटा, ये वही वाला एंगल है। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, ये n2 है, अपॉन n1 है, यानी कि कांस्टेंट है। ये तो नंबर होते हैं, ये वेलोसिटी का रेशियो होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस इज कांस्टेंट। ठीक है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, किसके लिए, किसी भी दो मीडियम के लिए हम लोग लिख सकते हैं ये।
हो सकता है लाइट ट्रेवल कर रहा होता है डेंसर टू रेयरर, तब भी सेम हम लोग लिख सकते हैं। सो दिस इज सेकेंड लॉ। थर्ड में आप लिख सकते हो when light ray travel from rarer to denser it bend towards the normal, right? When light ray travels from rarer to denser it bend towards the normal. इसका उल्टा भी आप लिख सकते हो when light ray travel from denser to rarer it bend away from the normal। ठीक है बच्चों, तो ये ऑब्जर्वेशंस, ये जो लॉज हैं सब जगह देखने को मिलने वाला है आपको, चाहे एयर टू ग्लास हो, ग्लास टू वाटर हो, कोई भी दो मीडियम के लिए हम लोग ये अप्लाई कर सकते हैं। तो लॉज को समझना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि राइट द लॉज, और डायग्राम भी हमारे को ड्रॉ करने आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, इसके आगे करते हैं कि हमारे पास रिफ्रैक्शन के लिए और कौन कौन सी चीज़ें हैं। जैसे हमारे को दो लेंस पढ़ने हैं, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो इसको आप लोग पहले लिख लो बच्चों। हाँ बच्चों, आगे देखते हैं लेंसेज के बारे में। जब रिफ्रैक्शन की बात करेंगे तो ऑब्वियसली लेंस इज द मेजर थिंग वी हैव टू डू। लेंसेज दो तरीके के मिलने वाले हैं, एक को बोलते हैं कॉन्वेक्स, दूसरे को बोलते हैं कॉनकेव लेंसेज। दिस इज योर कॉनकेव, जो दोनों ओर से थोड़ा सा बाहर की तरफ हो सरफेस, दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, या फिर इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, और एक दूसरा होता है जिसका दोनों साइड के पोर्शन अंदर की तरफ हो, इसका जो मिडिल पोर्शन है छोटा होगा और ऊपर नीचे का पोर्शन मोटा होगा। यहाँ उल्टा है, बीच में सबसे ज़्यादा थिकनेस होगी इसकी और ऊपर नीचे थिकनेस कम होगी। इसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस, इसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है बच्चों, ध्यान देने वाली बात है, जब भी हम लोग रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे कॉन्वेक्स के लिए या कॉनकेव के लिए, तो बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी है बच्चों। कोई भी रे अगर स्ट्राइक करता है सरफेस को, उस सरफेस पे आपको नॉर्मल ड्रॉ करनी है। मैं एक एग्जांपल के तरीके पे करके दिखाता हूँ आपको। देखो बच्चों, कन्वर्जिंग लेंस का क्या काम, इसका फंक्शन भी पता होना चाहिए। ये रे को कन्वर्ज करता है। क्या करता है? कन्वर्ज, मतलब ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, कोई भी रे इसके पास जाएगा तो ये वापस प्रिंसिपल एक्सिस की ओर लाना चाहता है रेस को, ऐसा ऐसा है ना। कन्वर्ज कराना मतलब मीटिंग एट ए पॉइंट। लेकिन ये क्या करेगा? डाइवर्ज करता है, मतलब कोई भी रे अगर आएगा तो ये इसको ऊपर की ओर ले जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस की ओर नहीं लाता। कोई भी रे अगर इसको देंगे तो ये बोलता है भैया यहाँ नहीं जाना, दूर दूर भागना है, डाइवर्ज हो गया ये, दैट इज डाइवर्जिंग लेंस। ये कन्वर्ज हो रहा है, सो कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बहुत सारे केसेस भी हमारे को करने हैं। ठीक है, और इसके दो केसेस करेंगे, इसके 6 केसेस हैं हमारे पास। तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा टाइम लेगा कवर अप करने में। इसके यूजेस भी करने वाले हैं, ये किसको कहाँ कब यूज़ करते हैं बच्चों। तो रे डायग्राम इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, और इसके फार्मूले भी हैं, लेंस फार्मूले भी हमारे पास हैं। और जब लेंस फार्मूले की बात करते हैं तो बिल्कुल मिरर फार्मूला का भाई है ये, हम लोगों ने किया हुआ है ना। हम लोगों ने मिरर फार्मूले में क्या किया था? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u किया था मिरर के लिए। आप यहाँ माइनस लगाओगे तो ये होगा लेंस के लिए फार्मूला। और मैग्निफिकेशन फार्मूला भी हमारे पास है, दैट इज v/u, या फिर हम कह सकते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, hi/h0, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मिरर के केस में हम लोग यहाँ माइनस लगाते थे, यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे। ठीक है, यही डिफरेंस है, बाकी कुछ खास डिफरेंस है नहीं। यहाँ माइनस हम लोगों ने लगा दिया है, यहाँ नहीं लगाया है।
बाकी बच्चों आपको साइन कन्वेंशन वैसे ही इस्तेमाल करना है जैसे हम लोग मिरर में किया था। मिडिल ऑफ जिसका ऑप्टिकल सेंटर होता है, ये मिडिल पॉइंट, यहीं से हम लोग सारे डिस्टेंसेस लेते हैं। अगर हम लोग इसको मिडिल पॉइंट को वाई एक्सिस ड्रॉ कर लें, इधर एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लें, तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। ओरिजिन हो गया ये, इसके पहले निगेटिव वाली डिस्टेंस लेंगे, इसके आगे पॉजिटिव लेंगे, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। बिल्कुल कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको फॉलो कर लो, दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। तो साइन कन्वेंशन इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। अभी हम लोग केसेस भी डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। देखते हैं कुछ बेसिक्स ऑफ रे डायग्राम। ठीक है, बेसिक्स ऑफ रे डायग्राम। सपोज मान लिया मेरे पास कुछ ऐसा लेंस है, ये कोई लेंस है और यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, दिस वन, स्ट्राइक किया तो ये एयर है ना, रेयरर मीडियम मान लेते हैं और ये डेंसर मीडियम मान लेते हैं, डेंस है ये। तो सबसे पहली बात, जिस सरफेस पे स्ट्राइक करता है रे, वहां पे आपको नॉर्मल ड्रॉ करनी पड़ेगी। देखो दिस इज पार्ट ऑफ ए स्फीयर, ठीक है, ये एक स्फीयर का एक पार्ट है, मतलब इसका सेंटर, ये जो स्फीयर का सेंटर यहां कहीं लाई करने वाला है। तो यहां मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा तो ऐसे आएगा ना रे, नॉर्मल। तो इसका सेंटर हो गया। अब क्या हो रहा है, रेयरर से डेंसर की ओर लाइट ट्रेवल कर रहा है। ध्यान देना बच्चों, रेयरर से डेंसर की ओर लाइट ट्रेवल कर रहा है। तो लाइट कहां बेंड होगा, ऑब्वियसली नॉर्मल की तरफ ही बेंड होगा। तो ये आपको बेंड कर दो ऐसे नॉर्मल की तरफ, ऐसा, ठीक है, होपफुली आपको डाउट नहीं होगा। अब ये हमारा जो सरफेस है ये भी स्फीयर का पार्ट है, इसका भी सेंटर यहां कहीं लाई करने वाला है। अब क्या करोगे, आप एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे ऐसे, ये इसका सेंटर, ये C1 नाम दे दो, ये C2 नाम दे दो, ये इस वाले का सेंटर है। और अब क्या होगा, लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। हमको मालूम है जब भी लाइट ट्रेवल करता है डेंसर टू रेयरर तो क्या होता है, लाइट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है। तो ये नॉर्मल की तरफ नहीं जाके अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे आके मीट करेगा और प्रिंसिपल एक्सिस पे स्ट्राइक करेगा लाइट, है ना बच्चों। और ये ऑब्जेक्ट है, इसका रे ऐसे अगर सेंटर से पास करेगा तो बिल्कुल सीधी रे जाएगी ऐसे, और जहां पे दो रे मिल गया वहीं पे तो बनता है इमेज। तो जहां यहां मिल चुका है ये, तो यहां पे बन जाएगा हमारा इमेज। तो कन्वर्जिंग होने के लिए क्या चाहिए, कुछ स्पेशल कैरेक्टर नहीं चाहिए हमें, तो जो बेसिक्स ऑफ रे डायग्राम है वही फॉलो करना है। तो कन्वर्ज में क्या होगा, ऐसे गया, कन्वर्ज हुआ, एक पॉइंट पे मिल गया, ठीक है। अगर आप ये बेसिक समझ जाते हो, रे डायग्राम में जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्लास 12th में भी नहीं होगी, ठीक है। नॉर्मल ड्रॉ करो, रे डायग्राम ड्रॉ करो, नॉर्मल ड्रॉ करो, रे डायग्राम ड्रॉ करो। रेयर टू डेंसर मेरे को मालूम है, डेंसर टू रेयर भी मालूम है। तो अभी मैं कॉनकेव के लिए भी करके देखता हूं, तभी कन्वर्ज हो गया ये। कॉनकेव के लिए करके देखते हैं। ये कॉनकेव है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। बिल्कुल यहाँ भी हम वही प्रिंसिपल फॉलो करने वाले हैं। ये कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, रे ऐसे गया, ठीक है। अब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे हम लोग। तो ये जो कर्व सरफेस है इसका स्फीयर इस तरफ लाई करेगा, ठीक है। कर्व सरफेस है, इसका नॉर्मल में ड्रॉ करूंगा ऐसे, इसका सेंटर यहाँ कहीं पे होगा। रेयरर टू डेंसर, ठीक है। तो रेयरर टू डेंसर में क्या होता है बच्चों, लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये
नॉर्मल ऐसे बेंड कर जाएगा, लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा। थोड़ा सीधा लग रहा है ना, थोड़ा सही से बनाते हैं। नॉर्मल की तरफ ऐसे मीट कर रहे हैं, एंड दिस इज द नॉर्मल। तो लाइट रे को बेंड कराओ नॉर्मल की तरफ ऐसे। चलो दूसरा ड्रॉ कर लेते हैं। वी हैव कॉनकेव, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और आपने रे ऐसे जाने दिया, तो आप लोग नॉर्मल ड्रॉ करोगे, दिस इज सेंटर 1। अब लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा तो ऐसे चला जाएगा, है ना, बेंड हो गया नॉर्मल की तरफ। अब क्या होगा, इस पे स्ट्राइक कर गया है, अब लाइट रे ट्रैवल करेगा डेंसर टू रेयरर। तो यहाँ पे ये जो स्फीयर का पार्ट है, यानी गोला है ना, ये कर्व है, इसको मिलाएंगे तो ये स्फीयर है। तो इसका जो हमारे पास आएगा सेंटर, वो ये आएगा। डेंसर से रेयरर है, वो डेंस पोर्शन से रेयरर में जाएगा तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल की तरफ नहीं आएगा बल्कि ऐसे बेंड हो जाएगा ऊपर, तो इसको डाइवर्जिंग बोलते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल अगर आप प्रिंसिपल को फॉलो करो, बेसिक्स ऑफ रे डायग्राम अगर आप फॉलो करो, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इस तरीके से किसी के लिए भी रे डायग्राम बड़े आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखेंगे केसेस, वेरियस केसेस, इसको ड्रॉ कर लो बच्चों। हाँ बच्चों, हम लोग केसेस देखते हैं, नए नए केसेस क्या क्या मिलता है देखने को। हमारे पास यहाँ पर है केस नंबर 1। केस नंबर 1, ये हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस है। ठीक है बच्चों, केस 1। केस 1 कन्वर्जिंग लेंस है। हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, 2f पे रखा है। ठीक है, तो मिरर हो या फिर लेंस हो, 2f का मतलब होता है सेंटर। अगर हम लोगों ने सेंटर पे रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है ऑब्जेक्ट को, तो इमेज भी वहीं बनेगा। अब यहाँ हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है हमारा, तो दूसरी तरफ जो हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है, हालांकि यहाँ पे 2 पोर्शन हुआ ना, एक दिस कर्व और दूसरा ऐसा कर्व, तो यहाँ 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, मिरर में एक ही हुआ करता था, तो दूसरे तरफ वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमारा इमेज बनेगा। दिस वन इज द ऑब्जेक्ट, दिस वन इज द इमेज आफ्टर पासिंग द लेंस। तो ये कैसा इमेज बन रहा है, इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले आपको रे डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी। फोकल देखो यहाँ पे 20 और 20 लिया गया है, लिया नहीं गया है एक्चुअली, हमने कैलकुलेट किया है, U20 ले लिया। फोकल लेंथ हम लोगों ने फिक्स कर दिया है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर फिक्स कर दिया है ये। और एक चीज मैं बता दूं, कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स के लिए हमेशा हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और जब कॉन्केव की बात होगी तो नेगेटिव फोकल लेंथ हम लोग लेने वाले हैं। तो जब केस 1 की बात हो रही है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर, आप लिख लो यहाँ पर, हेडिंग दे दो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर, और ये रे डायग्राम आप ड्रॉ कर लो। व्हेन द ऑब्जेक्ट एट सेंटर, सेंटर का मतलब हो गया 2f। तो हमें कैसा इमेज मिल रहा है देखने को बच्चों, इमेज सेम साइज, ये सेम साइज का इमेज बनेगा, सेम साइज इमेज। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम डिस्टेंस फ्रॉम टू द अदर साइड, सेंटर पे बन रहा है, सेम डिस्टेंस होगा। और इसको हम लोग बोलेंगे रियल इमेज। जो मिरर के जो लेंस के दूसरे साइड में फॉर्म होगा
उसको बोलेंगे रियल इमेज, और जो जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही अगर इमेज बनता है उसको बोलेंगे वर्चुअल इमेज। ठीक है, पोजीशन लिखेंगे सेंटर, अदर साइड वाला, ठीक, अदर साइड के सेंटर पे फॉर्म होगा। प्लीज ड्रॉ इट। ठीक है, फोकल लेंथ हम लोगों ने 10 सेंटीमीटर लिया हुआ है, U 20 लिया हुआ है, तो V हमारे कैलकुलेशन से V आ गया पॉजिटिव 20। V पॉजिटिव का मतलब रियल इमेज। मैग्निफिकेशन इस तरह के केसेस में हमेशा 1 होते हैं। 1 में आप माइनस लगा सकते हो क्योंकि ये इन्वर्टेड है, -1। केस नंबर 2 की बात करते हैं, इसको ड्रॉ कर लो बच्चों अच्छे से। केस नंबर 2, हम लोगों ने सेंटर और फोकस के बीच में रखा है ऑब्जेक्ट को। ठीक है, ध्यान में रख लो, सेंटर और फोकस के बीच में है ऑब्जेक्ट। तो यहां पे आप लिख सकते हो व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन, केस नंबर 2, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन सेंटर एंड फोकल लेंथ या फिर फोकस। तो हमारे को जो इमेज मिलेगा वो कैसा मिलेगा, मैं यही लिख देता हूं। कैसा इमेज है, इनलार्ज्ड है इमेज, और क्या है, इन्वर्टेड है, और क्या है, लेंस के दूसरे साइड फॉर्म हुआ है ना, तो क्या बोलेंगे, रियल इमेज। इसकी जो मैग्निफिकेशन है वो 1 से ज़्यादा होगी। ठीक है बच्चों, और पोजीशन क्या होगा, बियॉन्ड सेंटर, ये सेंटर है ना, बियॉन्ड सेंटर पोजीशन होगा इसका। तो आपको पोजीशन भी याद होनी चाहिए, यहाँ लिख लो बियॉन्ड सेंटर। केस नंबर 2 है ये, लिख लो। हम लोगों ने फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर लिया हुआ है, ऑब्जेक्ट तो हमने रखा है 15 सेंटीमीटर में, तो ये इमेज आ रहा है 30 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये कैलकुलेशंस की बात है, कैलकुलेट किया हुआ है वैल्यूज, आप चाहो तो करके देख सकते हो। थर्ड केस है हमारे पास, फोकल लेंथ 10 लिया हुआ है, U -30, जो भी इधर ऑब्जेक्ट आएगा माइनस ही लेंगे, तो V मेरे को मिल रहा है 15। इस बार हम लोग ने बियॉन्ड सेंटर रखा है। केस नंबर 3, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बियॉन्ड द सेंटर, इसको लिखो बच्चों, बियॉन्ड द सेंटर जब भी होगा तो कहाँ बनेगा ये इमेज, बिटवीन सेंटर एंड फोकस के बीच में बनेगा। तो इसके बारे में क्या लिख सकते हैं बच्चों हम लोग, ये थोड़ा छोटा बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। रियल इमेज जब भी लेंस बनाएगा ना तो इन्वर्टेड ही बनाएगा, इन्वर्टेड है और डिमिनिश्ड है, मतलब इसका जो मैग्निफिकेशन लेस देन 1 हो जाएगा। पोजीशन क्या है, बिटवीन C एंड F, बिटवीन C एंड F फोकल लेंथ और सेंटर के बीच में, और रियल है। ठीक है बच्चों, सारे केसेस में रे डायग्राम ड्रॉ करने ही करने हैं अच्छे से। उसके बाद ही आपको लिखनी है प्रॉपर्टी ऑफ इमेजेस, कैसे कैसे इमेजेस फॉर्म हो रहे हैं। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, मतलब कोई भी लेंस हो, हम तो फिलहाल कॉन्वेक्स कर रहे हैं, लेकिन कोई भी लेंस हो, अगर हमारे पास इनफाइनाइट रेज, इन्फिनिटी से आ रहे हैं रेज, मीन्स पैरेलल रेज आर कमिंग, तो कहाँ पे मिलेगा वो सारे के सारे रेज, फोकस पे मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, है ना। तो फोकस पे सारे के सारे रेज कन्वर्ज करने वाले हैं। तो लिख लो, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट इंफिनिटी, इमेज फॉर्म्ड एट फोकस। तो कैसा इमेज है, पॉइंट इमेज फॉर्म होगा, पॉइंट इमेज होगा, रियल होगा, पॉइंट इमेज, या फिर आप डिमिनिश्ड कह सकते हो, डिमिनिश्ड। दूसरा रियल इमेज है। तीसरा पोजीशन क्या होगा, फोकस पे पोजीशन होगा इसका। लिख लो बच्चों रे डायग्राम के साथ।
हाँ बच्चों, यह अनदर केस है। यहाँ पर आपको रेज पैरेलल दिख रहे हैं, तो जब भी रेज पैरेलल हो बच्चों, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट बहुत दूर है। बहुत दूर है का मतलब हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटी पे है, राइट। तो ये केस है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी वाला। इस केस में क्या होगा, सारे रेज स्ट्राइक करेंगे और एक पॉइंट पे मीट करेंगे। अब वो पॉइंट होगा कौन सा, फोकस। तो हम लोग बोल सकते हैं दिस इज रियल इमेज, क्योंकि ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट साइड में इमेज है लेंस के लिए, तो हम लोग बोलेंगे रियल इमेज है। और ये बिल्कुल पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है, हाईली डिमिनिश्ड होता है, तो ये बहुत ही पॉइंट की तरह मिलने वाला है, लेकिन शार्प इमेज दिखेगा आपको, बनेगा वो। नेक्स्ट केस है बच्चों, रे डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट केस है, देखो बच्चों, इसी एक केस में ये जो कॉन्वेक्स लेंस है बनाता है वर्चुअल इमेज। इस ऑब्जेक्ट को रखा गया है फोकस और लेंस के बीच में, ठीक है। फोकस और लेंस के बीच में जो ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम लोग, तो इसका जो इमेज बनेगा वो इनलार्ज वाला इमेज बनेगा, जिसकी हाइट, जिसकी लेंथ ऑब्जेक्ट से ज़्यादा होगी। तो जब भी ऑब्जेक्ट के साथ ही इमेज बने, मतलब एक ही साइड बने, उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो ये वर्चुअल इमेज है हमारे पास और इनलार्ज है। इनलार्ज होने की वजह से मैग्निफिकेशन विल बी ग्रेटर देन 1, ठीक है, अच्छी बात है। और ये कहाँ बनेगा, बियॉन्ड सी बनेगा, है ना, सेंटर से थोड़ा दूर बनेगा। रे डायग्राम को नोट कर लो आप लोग, जब भी रे ऐसे पैरेलल जाएगा ना, तो ये फोकस से ही पास करेगा, और सेंटर से जब भी रे पास ऑन होगा तो बिल्कुल अनडेविएटेड होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, जब भी रे पैरेलल जाए, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाला रे हमेशा फोकस से निकलता है, और सेंटर से निकलने वाला रे बिल्कुल सीधा जाता है, ठीक है, इजी है। एक और केस है, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे ही रख देंगे तो क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख देंगे तो जो हमारा ये रिफ्रैक्टेड रे है ये हो जाएगा पैरेलल, ये कहीं मीट नहीं करने वाला। तो ये आपको इन्फिनिटी पे इमेज मिलेगा, बहुत ही शार्प इमेज नहीं बनता है इसका, बहुत ही साफ सुथरा इमेज आपको नहीं दिखेगा। तो लेकिन ये रियल इमेज ही बनेगा, क्योंकि ये अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बन रहा है और इन्फिनिटी पे बनेगा। आगे करते हैं बच्चों, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के लिए 2 इमेजेस आपको करने हैं और इजी होते हैं बहुत। कॉनकेव लेंस का मतलब है डाइवर्जिंग लेंस। ये जब रेज इसको स्ट्राइक करता है तो रेज को डाइवर्ज करता है, ठीक है, अलग अलग प्रिंसिपल एक्सिस से अलग ले जाता है, दूर ले जाता है। तो ये वो केस है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट जब भी इन्फिनिटी पे होगा तो क्या होगा, पैरेलल रेज स्ट्राइक टू दिस कॉनकेव लेंस। पैरेलल स्ट्राइक होगा तो ये दूर जाएगा, ये भी दूर जाएगा, और इसको हम लोग ने डॉटेड से बैक ट्रेस किया है, तो ये वर्चुअल इमेज बनेगा। जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बन जाए उसी साइड में, तो हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। और ये बहुत ही छोटा होगा, पॉइंट होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा, और ये वर्चुअल होगा, ठीक है बच्चों। तो रे डायग्राम बड़ा सिंपल है, आप लोग बड़े आराम से ड्रॉ कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू तो होगा ही नहीं। दूसरा हमारे पास क्या है, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा बिटवीन, मतलब ये फोकस से दूर है और दिस इज दिस, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन फोकस, है ना, यू जो है वो ग्रेटर देन फोकल लेंथ है, उस केस में जो इमेज फॉर्म होगा वो होगा फोकस और लेंस के बीच में होगा। और कैसा ही बनेगा, ये छोटा बनेगा, यानी कि डिमिनिश्ड बनेगा, और वर्चुअल इमेज होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट की साइड में ही बन गया इमेज, उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो इसका भी रे डायग्राम आप ड्रॉ कर लो बच्चों, आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। बीच वाले रे को आप अवॉइड कर सकते हो, ये रे ऐसे गया है, ये रे सीधा आ गया है, इसको बैक ट्रेस किया गया है, तो यहाँ पे पॉइंट मिल गया ना, कर्व, तो यहाँ पे हम लोगों ने इमेज बना दिया, ठीक है, इसको नोट कर लो प्लीज। ठीक है बच्चों, सारे रे डायग्राम ड्रॉ करने हैं। इसके बाद आता है एक क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर।
देखो बच्चों, यहाँ भी जैसे हम लोग ने मिरर में किया था, फोकल लेंथ के जो साइन हम लोग देते हैं प्लस माइनस, यहाँ भी वही है। जब भी कॉन्वेक्स लेंस की बात होगी, यहाँ भी कॉन्वेक्स लेंस है, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉन्केव लेंस के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव लेते हैं हम लोग। तो यहाँ बोला गया कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम ए वॉल। तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। हमारे पास एक वॉल है ऐसा, ये वॉल मान लो, और ये लेंस यहाँ पे ड्रॉ कर दिया गया है 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल। दिस इज 12 सेंटीमीटर। Calculate the distance from the lens where an object can be placed so as to form its distinct real image on the wall. वॉल पे हमारे को इमेज बनानी है, तो ऑब्जेक्ट मान लेते हैं यहाँ कहीं पे रख दिया, ठीक है। फोकल लेंथ भी मालूम है, तो सिंपल सा फॉर्मूला ही तो लगाना है हमारे को। कौन सा फॉर्मूला, लेंस फार्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। फोकल लेंथ हमारे पास क्या है, फोकल लेंथ हमारे पास गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो क्या लिखेंगे 1/10 इज इक्वल टू v। इमेज कहाँ बनना है, इतने डिस्टेंस पे इमेज बनना है 12, तो हो जाएगा 12। u क्या हो जाएगा, माइनस u। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो नेगेटिव में ही लेते हैं बच्चों, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं 1/10 माइनस 1/12 इज इक्वल टू 1/u, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लो, तो u क्या मिलेगा मुझे, 120/2। दैट मीन्स 120/2 का क्या मतलब हुआ, 60 सेंटीमीटर है बच्चों। यानी कि जब हम 60 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट को रखें तो क्या होगा, बड़े आराम से हम लोग बना सकते हैं इमेज ऑन दिस वॉल, ठीक है बच्चों। प्लीज मेक ए नोट। हाँ बच्चों, कुछ और क्वेश्चंस करके देख लेते हैं कि हमारे को कैसे कैसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। Draw a ray diagram to show that path of refracted ray in each of the following cases. A ray of light incident on a concave lens is passing through the optical center. क्वेश्चन पढ़ो बच्चों, क्वेश्चन पढ़ के ध्यान से देखो, कर पाओगे। ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है, हमारे पास कॉनकेव लेंस है, तो ये कॉनकेव लेंस बनाओ पहले। ये ऑप्टिकल सेंटर है, सबसे पहले बनाओ प्रिंसिपल एक्सिस। देखो बेटे, कोई भी रे अगर इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है तो ये सीधा जाता है, नो डेविएशन एट ऑल। तो आप ऐसे आप दिखा सकते हो स्ट्रेट, या फिर ऐसे भी दिखा सकते हो स्ट्रेट, बिल्कुल। ये था केस नंबर 1। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस बोला गया है, तो आप एक और बना लो ऐसा केस नंबर 2 के लिए। थोड़ा अच्छा डायग्राम होनी चाहिए, डायग्राम तो हमेशा ही अच्छी डायग्राम होनी चाहिए। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब कोई रे अगर ऐसे जाएगा तो क्या करना, रे को स्ट्राइक करने दो। अब आप बना लो यहाँ नॉर्मल टू द रे, ये ऐसा नॉर्मल होगा ऐसा। अब आप क्या करोगे, रेयरर टू डेंसर बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ऐसे बना लो नॉर्मल। वापस उस वाले पे आपको फिर से नॉर्मल ड्रॉ करनी पड़ेगी ऐसा। डेंसर टू रेयरर, जब भी रे डेंसर टू रेयरर जाएगा तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, यानी कि आप ऐसे ड्रॉ कर दो दिस वन। दिस इज अ वे टू ड्रॉ रे डायग्राम। थर्ड केस, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस।
प्रिंसिपल फोकस की ओर डायरेक्टेड होगा रेज, तो क्या करेंगे? प्रिंसिपल फोकस मतलब रे पैरेलल होता है तो प्रिंसिपल फोकस की ओर डायरेक्टेड होता है। फोकस यहाँ कहीं पे होगा इसका। थर्ड केस ड्रॉ करते हैं, इसको ड्रॉ कर लो बच्चों पहले। ठीक है, थर्ड केस ड्रॉ करते हैं, उसके लिए मुझे ये हटाना होगा। सबसे पहले कॉनकेव ड्रॉ कर दो। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो हमें क्या करना है बच्चों, ये इसका प्रिंसिपल फोकस है ना, ये ऐसे डायरेक्टेड है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये लेंस नहीं होता तो रे यहीं पे आके मिलता ना, ये मतलब है कहने का। तो आप इसको डॉटेड डॉटेड से ऐसे मिला सकते हो, इसकी ओर डायरेक्टेड है। तो फिर से वही काम करेंगे हम लोग, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। यहाँ स्ट्राइकिंग सरफेस है, इस स्फीयर का जो नॉर्मल होगा कुछ ऐसा आएगा। फिर क्या होगा, यहां से अब बात करेंगे तो दिस इज रेयरर टू डेंसर, तो लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे जाएगा, नॉर्मल की तरफ जाएगा लाइट रे। फिर यहाँ पे आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे, डेंसर टू रेयरर तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे हो जाएगा। सिमिलरली इसके लिए भी हो जाएगा, आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर लो ऐसे, तो लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा। फिर इसका नॉर्मल ऐसे ड्रॉ हो जाएगा, तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे चला जाएगा लाइट रे। ठीक है, दिस इज द वे टू ड्रॉ रे डायग्राम, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको ड्रॉ कर लो बच्चों। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, देखते हैं कैसा है। आई डोंट नो क्या है, खजाने में क्या छुपा है। दिस वन, दिस वन, an object of height 6 centimeter is placed perpendicular to the principal axis of a concave lens of focal length 5 centimeter. हाइट गिवन है ऑब्जेक्ट की, तो क्या लिखूंगा मैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ, कॉन्केव लेंस है तो माइनस लेना पड़ेगा मुझे, कॉन्केव लेंस फोकल लेंथ माइनस। यूज लेंस फार्मूला टू डिटरमाइन द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। देखो बच्चों, हमारे पास दो इंफॉर्मेशन है, हाइट 6 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ गिवन है, ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है -10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मुझे जो हेल्प करने को आएगा वो मैग्निफिकेशन फार्मूला मेरे पास आएगा हेल्प करने के लिए। मैग्निफिकेशन फार्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज इक्वल टू v बाई u, ये होता है। तो f और u तो मुझे मालूम है ना, तो लेंस फार्मूला से v निकाल सकते हैं हम लोग। सो 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। फोकल लेंथ में क्या लिखूंगा, -5 सेंटीमीटर, v मुझे मालूम नहीं है और u मेरे पास है -10 सेंटीमीटर। यहाँ से मैं v निकालने वाला हूँ, तो 1 बाई v हो जाएगा -1/5 प्लस होके ये माइनस हो जाएगा 1/10। तो v नेगेटिव आ रहा है बच्चों, ध्यान से देखना है, नेगेटिव आनी भी चाहिए। कॉन्केव लेंस में जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है उसी साइड इमेज भी होता है, तो ये माइनस में बाहर ले लूँगा, ये हो जाएगा 15 अपॉन 150। सो दिस इज योर -10 सेंटीमीटर। सही बात है, सही कर रहा हूँ मैं, -15/150, यस 10। -10 सेंटीमीटर इज द इमेज डिस्टेंस वी आर गेटिंग। बढ़िया है। अब मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। यहाँ पर v की वैल्यू -10 है, u की वैल्यू भी -10 है, यानी कि मैग्निफिकेशन हो गया 1। ओ सेम साइज, फोकस सेम साइज का बन रहा है बच्चों। तो ये हो गया
मैग्निफिकेशन 1, पोजीशन हम लोग ने निकाल लिया -10 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द लेंस। साइज हम लोग ने निकाल लेते हैं, साइज मैग्निफिकेशन 1, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, साइज भी निकाल लिया। नेचर कैसा है, तो ऑफ कोर्स वर्चुअल नेचर है, हो गया है ना, इजी है, बढ़िया है। हटा देता हूं, आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो बच्चों, ट्राई करके देखो। रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन ए फेस ऑफ ए ग्लास स्लैब। तो सबसे पहले ग्लास स्लैब ही बना लेते हैं। ये ग्लास स्लैब है, नॉर्मल फॉल हो रहा है लाइट। What are the values of the angle of incidence and angle of refraction of this ray? देखो बच्चों, मैंने पहले बताया हुआ है, जब भी परपेंडिकुलर स्ट्राइक करता है कोई रे, तो ये सीधा जाता है, अनडेविएटेड, नो डेविएशन एट ऑल। इस केस में जब भी हम परपेंडिकुलर की बात करेंगे, यानी कि जो इंसिडेंट रे है बिल्कुल नॉर्मल के साथ साथ है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या लेंगे, 0। रिफ्रैक्शन में भी होगा, रिफ्रैक्टेड रे बिल्कुल नॉर्मल के साथ साथ है, तो रिफ्रैक्शन एंगल 0। तो वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0। लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू मीडियम x, इट्स स्पीड इन मीडियम x बिकम्स 1.5। तो कोई बात नहीं, एयर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम x वाला, हमें मालूम है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी इनवर्सली रिलेटेड है। अगर यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है x मीडियम का, तो वेलोसिटी आ जाएगा इधर, और एयर वाली वेलोसिटी आ जाएगी इधर। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10, तो ये मेरे को मालूम है। हमें बोला गया फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। देखो बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर वाला तो मालूम है, 1 हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम नहीं है, और वेलोसिटी x ये कितना है, 1.5 × 10⁸, यह है 3 × 10⁸। हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाथ हो गया 3/1.5, दैट मीन्स 2। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम x। इजी है बच्चों, कोई भी बच्चा कर सकता है बड़े आराम से, बिंदास। बस यही तो फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना। और क्वेश्चन है या खत्म? खत्म। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को प्रैक्टिस करना है और जम के प्रैक्टिस करना है। अभी कुछ क्वेश्चंस मैं और दे रहा हूं, इट्स नॉट ओवर येट। तो बच्चों, हम लोगों ने सब कुछ किया है, थ्योरी पोर्शन पूरा किया है, कुछ न्यूमेरिकल्स भी करके आपको बताए हैं। तो आपको एक चीज़ फॉर्मूला सीखना है, पावर ऑफ ए लेंस। ठीक है बच्चों, तो पावर ऑफ ए लेंस क्या होता है? पावर, देखो बच्चों, हर एक लेंस की अपनी अपनी पावर होती है। कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो पावर ऑफ कन्वर्जिंग होता है उनके पास, वो चाहते हैं कि रे कन्वर्ज हो जाए, तो उसके पास है पावर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ रेज। कॉन्केव लेंस की बात करेंगे तो उसके पास पावर है डाइवर्ज करने की, तो क्या बोलेंगे? पावर ऑफ डाइवर्जेंस। तो पावर का सीधा सीधा फॉर्मूला है 1/, फोकल लेंथ। आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो फोकल लेंथ है ये मीटर में होनी चाहिए वाइल कैलकुलेटिंग द पावर। दैट मीन्स इसका यूनिट हो गया 1/, मीटर, और यू कैन से यूनिट हो गया मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स को हम लोग डायोप्टर भी बोलते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल D, डायोप्टर। ठीक है बच्चों, तो पावर जब भी कैलकुलेट करेंगे फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर्स। तो एक चीज का और ध्यान रखना है आपको, साइन नहीं भूलनी है। अगर मेरे पास पावर पॉजिटिव है, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्वेक्स लेंस, तो फोकस भी पावर भी पॉजिटिव आएगा।
लेकिन जब फोकल लेंथ निगेटिव हो, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट कॉनकेव लेंस, दैट मीन्स इसका जो पावर होगा वो निगेटिव होगा। ठीक है बच्चों। और जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की बात होगी, एक या दो लेंस एक साथ लगे हुए हैं, तो पावर सिंपली एडेड। मान लो दो लेंस की बात हो रही है, दोनों लेंस को हमने एक साथ रखा है इन द कॉन्टैक्ट, सो पावर विल बी एडेड। तीसरा भी लेंस हो सकता है तो उसका पावर हो जाएगा P3 एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है पावर निकालने के लिए, और यूनिट का भी ध्यान रखना है, डायोप्टर। ठीक है, अब कर लेते हैं थोड़ा यूजेज ऑफ द लेंस। होता है कि यूज़ क्या है, जैसे मैंने ग्लास लगाया हुआ है, ये भी एक यूज़ है लेंस का। मैंने लेंस लगाया हुआ है, दिस इज कन्वर्जिंग लेंस। सिमिलरली डाइवर्जिंग लेंस की भी जरूरत पड़ती है। कब कब कहाँ जरूरत पड़ती है वो हम देख लेते हैं एक बार। हमारे पास है ये यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। मैग्नीफाइंग ग्लास आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, चीज़ों को मैग्नीफाई करके दिखाता है, बड़ा करके दिखाता है। माइक्रोस्कोप का भी वही काम है, छोटे चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। कॉनकेव लेंस, ये जो हमारे घरों में जो ये वॉल पे डोर पे लगे होते हैं स्मॉल होल, ये कॉनकेव लेंस होता है यहाँ पे। और फ्लैश लाइट में भी कॉनकेव लेंस होता है। सो ये डेली यूज़ की चीज़ें हमारे को आनी चाहिए। दूसरी बात है हमारे पास टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का भी आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि हम लोग बहुत दूर की चीज़ें देखते हैं, राइट। अदर प्लैनेट सैटेलाइट देखते हैं तो हम लोग इसकी मदद से ही तो देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले एक कन्वर्जिंग लेंस होता है। ये जो रे आती है काफ़ी दूर से आती है ना, हेवनली बॉडीज़। ये जो इमेज बनाएगा वो ये बनाएगा मून। और ये जो आई पीस है, हमारे आई के पास जो लेंस होता है इसको आई पीस बोलते हैं, यहाँ मेंशन नहीं है, मैं लिख देता हूँ। यहाँ दो कन्वर्जिंग लेंस का इस्तेमाल हो रहा है बच्चों। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, और इस लेंस को बोलते हैं आई लेंस या फिर आई पीस भी बोलते हैं। यहाँ पे मून का इमेज बन चुका है, रे देख लो कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है। फिर दोबारा यहाँ इस लेंस का यूज़ हुआ है, जहाँ से जो लेंस हमारे आई के बिल्कुल नियरेस्ट है वो इस मून को इतना बड़ा बना के दिखाता है। ठीक है, तो हमें काफ़ी बड़ा दिखता है ये मून यहाँ पे। सो दिस इज द यूज ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेज इन अ टेलीस्कोप। आगे देखते हैं। ये है माइक्रोस्कोप, टाइनी ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। लैब में, स्कूल में आप लोगों ने शायद प्रैक्टिकल किया होगा। यहाँ पे आप देख लो, ये है बिल्कुल टाइनी ऑब्जेक्ट, छोटा सा कीड़े मकोड़े। पहला लेंस से लाइट पास ऑन होगा तो ये थोड़ा बड़ा बनेगा इमेज। उसके बाद एक और कॉन्वेक्स लेंस है यहाँ पे, ये इस बड़े वाले इमेज को और बड़ा बना देगा, तो हमें ये बहुत बड़ा दिखता है, लगता है कि तो बहुत बड़ा आ गया। सो दिस इज द यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस बच्चों, है ना। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि यूज़ तो हमको मालूम होनी ही चाहिए। ठीक है, तो आप लोग भी जम के तैयारी करो, जम के स्टडी करो, जम के क्वेश्चंस करो, जो भी डाउट है बिंदास शेयर करो। ठीक है बच्चों, हैव ए ग्रेट डे। हाय बच्चों, ये आपके लिए है, आपको उड़ते हुए देखना है हमें नेक्स्ट ईयर जेईई और नीट में हमें रैंक चाहिए। अगर आपको रैंक चाहिए तो तैयारी अभी से करनी पड़ेगी आपको 2022 के लिए। सो बी रेडी गाइज, वी आर रेडी टू रॉक।